एनसीआर सोनीपत हरियाणा में आशा वर्करों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और शनिवार को 26वें दिन में प्रवेश कर चुका है। सरकार प्रशासन को चाहिए कि आशा वर्करों से वार्ता कर समाधान निकाल के इन्हें राहत जरूर देनी चाहिए। संपूर्ण हरियाणा में आशा वर्कर अपनी सैलरी बढ़वाने की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन आगे बढ़ा रही हैं और आशा वर्कर अपनी डिमांड को पूर्ण करवाने के मुद्दे को लेकर अब पीछे हटने को तैयार भी नहीं है। आशा वर्कर यूनियन के पदाधिकारियों का आखिर इस विषय में क्या कहना है, यह भी अब आपको जरूर सुन लेना चाहिए। आज आशा वर्कर्स का 26वां दिन है हड़ताल में, और हड़ताल करना हमारा कोई शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है। आशा वर्कर 18 साल से जो है जनता की और सरकार की सेवा कर रही है। आज तक सरकार स्वास्थ्य विभाग में काम करते हुए इनके स्वास्थ्य की गारंटी नहीं कर पाई। ये सबसे शर्मनाक बात है। एक तो ये मांग है हमारी कि आशा को इलाज की गारंटी दी जाए ताकि वो परिवार समेत बीमार हो जाती है तो उसका इलाज हो जाए अच्छे अस्पतालों में। एक हमारी मांग है कि 2018 में हमारे कुछ मानदेय बढ़ाए गए थे। हमारे मानदेय को बढ़ाए हुए 5 साल हो गए, काम कई गुना बढ़ा दिए, मानदेय नहीं बढ़ाए और महंगाई बढ़ी है। बढ़ती महंगाई और बढ़ते काम के साथ हमारे मानदेय बढ़ाए जाने चाहिए, ये मांग है हमारी। और सरकार वार्ता इसलिए नहीं करना चाहती कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। अभी हमारे गृह मंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी है, श्री अनिल विज जी, वो हमेशा कहते हैं, पिछले 4 साल से कह रहे हैं हम हरियाणा में सबसे ज्यादा मानदेय आशाओं को दे रहे हैं। मैंने उनको बताया है, अब मीटिंग में गए थे 30 तारीख को, हरियाणा के बराबर अब 5 राज्य और आ गए हैं और हमारे काम बढ़ गए हैं। तो हमें दूसरों से क्या कंपैरिजन करना, हम दूसरों से क्यों कंपैरिजन करें। हम काम हरियाणा में कर रहे हैं तो हरियाणा की सरकार को हमारी मांगों का समाधान करना चाहिए। कितना अब केवल 4000 रुपए मिल रहा है आशाओं को, और कुछ इंसेंटिव के काम है वो इंसेंटिव मिल रहा है, उसकी कुछ 50% राशि हरियाणा सरकार देती है। हरियाणा सरकार ने 2 दिन पहले एक पत्र जारी किया है, उस पत्र के अनुसार ही जो है 7750 रुपए एक आशा को मिलते हैं। 7750 रुपए में से एक आशा सरकारी काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कम से कम 3000 रुपए किराया खर्च कर देती है। अब आप देखिए 7700 में से अगर 3000 किराया खर्च हो गया तो 4750 रुपए बचे। 24 घंटे की ड्यूटी है। हमारी सरकार से मांग है कि हमें न्यूनतम वेतन की श्रेणी में शामिल किया जाए और जब हमें 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन दिया जाए, ESI PF की सुविधा दी जाए। जिन गाँव में सब सेंटर नहीं बन रहे उन गाँव में आशा सेंटर बनाए जाए। जनता के लिए सरकारी अस्पतालों में दवाइयों का, डॉक्टरों का, विशेषज्ञों का, मशीनरी का जो है तमाम सुविधाएं जनता को उपलब्ध करवाई जाएं। आज जो है सरकारी अस्पतालों की हालात बेहद खराब है और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है वो इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में खर्च हो जाता है। ये जनता की भी लूट है और हमारी आशा वर्कर्स की भी लूट है। हम इससे परेशान हैं। सरकारी अस्पतालों में ना दवाइयां हैं, ना डॉक्टर हैं, ना मशीनरी है, ना सरकार इस पे कुछ बोल रही है। हमारे गृह मंत्री जी ने जो है जवाब दिया कि 850 डॉक्टर हमने भर्ती कर लिए। आप पूरे हमने फेसबुक पे और अपने पास हमने डाटा बना के रखा है। 850 नहीं, कई हजार डॉक्टरों की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है। दवाइयां और डॉक्टर और मशीनरी मुहैया करवाई जानी चाहिए। जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटलों को बढ़ावा दे रही है सरकार, वो जो है विनाशकारी नीति है, वो आम जनता पे बहुत बड़ा बुरा प्रभाव डालेगी। हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि जनता के लिए और वर्कर की सुविधा को देखते हुए सरकारी ढांचे को सरकार मजबूत करे, ना कि प्राइवेट को। आशा वर्कर अब सरकारी ढांचे को भी मजबूत करने की मांग सरकार से कर रही है। साथ ही हरियाणा भर में आशा वर्कर सेंटर की मांग भी अब जोर पकड़ने लग गई है। इस दौरान और भी अन्य आशा वर्करों का कहना है कि हमारा धरना प्रदर्शन का 26वां दिन है। हमने सरकार को 3 दिन की कॉल दी थी और 3 दिन में भी जो सरकार ने बात नहीं सुनी तो हमने अगले बढ़ा के 17 तारीख तक ये कॉल दी थी दूसरी बार, लेकिन फिर भी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। और सरकार ने जब हमारी बात नहीं सुनी तो हमने 28 तारीख को तय किया कि भी हम विधानसभा जाके अपनी बात सरकार को सुनाएं। लेकिन सरकार जब हम जा क्या रहे थे, जाने से पहले दिन भी सरकार ने ऐसा किया कि लड़कियों के घरों में पुलिस बिठा दी गई। एक दिन पहले लड़कियों को घरों में नजरबंद कर दिया गया
और जब हम जा रहे थे अपनी बात को सुनाने के लिए तो हमारी गाड़ियों को रास्ते में रोका गया और लड़कियों को पुलिस की गाड़ी में या फिर रोडवेज की बस लाकर सरकार ने उसमें बिठाकर एक जिले से दूसरे जिले तक हर गांव में हर शहर में सारा दिन घुमाते रहे। लड़कियां चिल्लाती रही बसों में कि भी हमें पानी पिला दो, पानी तक सरकार ने नहीं दिया। हम निंदा करते हैं ऐसी सरकार की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। सरकार को चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी मरवाओ और बेटी पकड़वाओ का नारा सरकार को देना चाहिए। इस बीच में हमारी जो पारुल है, हमारी यमुनानगर की आशा, वो पानी से तड़प तड़प के वहाँ पे बेहोश हो गई और उसको इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। भर्ती करवाने के बाद में तीसरे दिन उसकी डेथ हो गई। सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार ये तानाशाही रवैया न अपनाए और हमसे बातचीत करे। कितनी हमारी कोई ज्यादा मांग नहीं है, हम 4000 वेतन में काम करते हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार हमें मजदूर मान के हमारी न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए लागू करे, हमें सुरक्षा की गारंटी दे, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे, ESIPF की सुविधा दे। फिलहाल हरियाणा भर में आशा वर्कर अपने धरना प्रदर्शन से संबंधित तिथियों को आगे बढ़ाती जा रही है। सरकार प्रशासन को इनसे वार्ता कर कोई न कोई समाधान तो जरूर निकाल लेना चाहिए। खास बात यह है कि आशा वर्करों की डिमांड है उन्हें 26,000 रुपए मासिक सैलरी मिलने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी देने के अतिरिक्त सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं दुरुस्त करने की मांग भी अब जोर पकड़ती जा रही है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।